ये सब बताइए कहाँ पैसे बनाए फिर? आज तो मतलब बाजार में ये चुनना है कि क्या नहीं लेना है। क्या लेना है बताइए सर, आपकी नज़र कहाँ पर रहेगी? तो अभिषेक पहले आपको अपडेट दे दूं, फ्राइडे को आपको बजाज फाइनेंस दिया था, वो मेरे हिसाब से अपना टारगेट के पास हो गया था। 6800 के करीब गया था, वो और जाएगा। 6900 का फर्स्ट टारगेट है, 7000 जा सकता है। एसबीआई लाइफ और विप्रो, मैं अभी भी इन पे बहुत पॉजिटिव हूँ। विप्रो विल बी द बेस्ट परफॉर्मिंग आईटी स्टॉक दिस ईयर। और आप देखना, ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो रेगुलर वर्टिकल्स में टाई अप है, इट मे एंड अप इन अ बिगर मूव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। विप्रो इज आर्ग्यूबली द बेस्ट आईटी स्टॉक टू बाय, एंड एसबीआई लाइफ, बिकॉज मुझे इंश्योरेंस पे बहुत बुलिश हूँ। आईआरडीए की ये सजेशन वगैरह से ये चैनल ज्यादा बोलते हैं, होएगा कुछ नहीं, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू एडिशन और अब जो रूरल इनकम्स में इंप्रूवमेंट है, आई थिंक इंश्योरेंस इज अ नो ब्रेनर। आज का मेरा टॉपिक है आरबीएल बैंक। देखिए, मैं काफी टाइम से कह रहा हूँ मिड कैप बैंक्स और प्राइवेट बैंक चलेंगे। आरबीएल बैंक की जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, फ्रेंचाइज है, इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल। आरबीएल बैंक 285 का टारगेट, उससे कम मत बेचना। 240 का स्टॉप लॉस। दूसरा जीएमआर इंफ्रा, नंबर बहुत शानदार थे, लेकिन क्योंकि वो टेक्निकली जिसको कहते हैं बैन पीरियड में था या कुछ, वो उस कारण से नहीं चला। 95 पहला टारगेट, 100 का दूसरा टारगेट, 8120 का स्टॉप लॉस। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज गैप के बाद खुलेगा इंडिया बुल रियल एस्टेट। 165 का पहला टारगेट, 185 का दूसरा, और 250 का तीसरा टारगेट। ये तीन शेयरों में आप अपनी रिस्क रिवॉर्ड लेके और अपनी कन्विक्शन लेके पार्ट पार्ट ले सकते हैं। मुझे इंश्योरेंस, टेक्नोलॉजी और प्राइवेट बैंक बहुत बुलिश हो। दोनों एचडीएफसी ट्विंस मेरे टॉप पिक्स हैं। देखा जाए इस मूव को भसीन जी, क्या आपको लगता है कि आज और कल दोनों दिन अच्छे रह सकते हैं बाजार के लिए, या फिर आज जिस तरीके की ओपनिंग होगी उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है? गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको, डिम्पी और अभिषेक, और बल्ले बल्ले, कल आपके साथ बल्ले बल्ले करेंगे स्टूडियो में। जो बिल्कुल। चटने वाले रह गए, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। अगर आपको शंका थी और नहीं है इंडिया पे विश्वास, तो बाहर बैठे रहो। और जो बाहर बैठेगा वो बाहर से डंका बजाएगा कि आदमी, प्रॉफिट बुकिंग तो रोज आएगी सृष्टि जी, लेने की चेष्टा करनी होती है। इस महीने मई में आपको पहले 22,800 पे बिकवाया, 21,800 पे खरीदवाया, 23,200 पे फिर बिकवाया, और फिर थर्सडे को, फ्राइडे को कह दिया कि 23,400 के दर्शन हो जाएंगे। तो शायद भगवान की हमारे यहाँ से वाणी अच्छी निकलती है। और इसका प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज नॉट के आप आज टाइमिंग करके 800 पॉइंट गेन करो, आप इन्वेस्टेड हो। अगर आप इंडिया में इन्वेस्टेड हो तभी घर पैसा आएगा। राइज एंड फॉल, पॉलिटिकल मूव, ये तो आने जाने की बात है। कोई भी ऐसी सरकार नहीं होगी जो चाहेगी नहीं कि, और बिजनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन, यू नो, ओवरऑल इट इज द इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग। आज आपके पास बरसात अच्छी आ गई, जीडीपी नंबर अच्छे आ गए, टैक्स कलेक्शन अच्छी हो गई, डेमोग्राफिक प्रीमियम हो गया, यूएस मार्केट रिबाउंड कर गई, वहां इन्फ्लेशन कम है। तो मेरे हिसाब से मंदी की कोई कारण नहीं है। हाँ, सेक्टर वाइज, स्टॉक वाइज वहां जाके पैसा डालिए जो थोड़ा निग्लेक्टेड सेक्टर्स हैं, वो हम आपको सजेस्ट करेंगे। लेकिन इन्वेस्टेड रहिए। हो सकता है आपसे बीएल ना खरीदा जाए 315 या 20 पे, या बीएचईएल, लेकिन और ऑल्टरनेटिव्स भी हैं जहां आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो सबके कंसेंसस फेवरेट्स हैं पीएसयूज, वहां थोड़ा सा ध्यान रखिए, डोंट चेस द मोमेंटम। बट काफी और आइडियाज भी हैं जो आप पैसा बना सकते हैं।